देखो बच्चों, ये जो है क्लास 12 मैथ्स की हम क्लास चलाते हैं और ये है न्यू पैटर्न 2025-26 चैप्टर 1 संबंध और फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। प्रश्नावली 1.1। आप प्रश्न नंबर 11। देखो, हमने प्रश्न नंबर 10 नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है और ऐसा प्रश्न जो है कभी आया नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। और वैसे भी इसमें उदाहरण पूछे हैं कि उदाहरण बताइए आई में, तो एग्जाम्पल बताओ कि सूत्र है, समित नहीं है, इस तरह से। तो मैं प्रश्न नंबर 10 को छोड़ रहा हूँ और मैं प्रश्न नंबर 11 आपको समझा रहा हूँ। देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में, किसी कोई समतल है, जैसे ये कोई समतल है, समतल है। अब देखो समुच्चय में, अब इसमें क्या है कि बिंदु हैं, बिंदुओं का समुच्चय है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है और बिंदु तो बहुत होंगे, अनंत होंगे। अब समुच्चय में, बिंदुओं के समुच्चय में, समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में रिलेशन जो है, ये बिंदु हैं पी और क्यू। पी और क्यू क्या है? दो बिंदु हैं और उनमें क्या रिलेशन है? ऐसे ऑर्डर पेयर हैं इसमें कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, देखो पहले लिखा है, पहले ये लिखा जाएगा, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, दूरी बिंदु क्यू। देखो मैंने क्यू ऐसे लिखता हूं, मैं भी क्यू, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए कि ये क्या लिखा है तो मैंने हिंदी में कोष्टक में जो है लिख दिया है क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसका मतलब है कि ऐसे ऑर्डर पेयर हैं इसमें कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी है। ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें रिलेशन में है या संबंध में है। ये तुम्हारा रिलेशन है, इस तरह के ऑर्डर पेयर है द्वारा प्रदत्त संबंध आर। प्रदत्त का मतलब दिया हुआ संबंध, ये दिया हुआ संबंध है, एक तुल्यता संबंध है यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। पुनः सिद्ध कीजिए कि पी, बिंदु पी, अब यहां पर ये है पुनः सिद्ध कीजिए। अब यहां तक तो एक प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न यहां से शुरू होता है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी के निर्देशांक 0 0 नहीं है, यानी मूल बिंदु नहीं है। मूल बिंदु को हमने पी नहीं माना है। अब देखो बिंदु पी जो मूल बिंदु नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का, इनके सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु पर स्थित है। अब देखो हल। अब देखो मैंने ये मान लिया है कि ए बराबर समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। अब आर रिलेशन है, ये रिलेशन लिख दिया मैंने। इस रिलेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया है। एक ही मतलब है, जैसे P, Q, तो जैसे यहाँ P बिंदु आ रहा है तो पहले P लिखेंगे, P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, ये संबंध दिया हुआ है। अब फर्स्ट नंबर स्वतंत्र संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर एवरी
P belongs to A, P belongs to A for every, ये for every का निशान है, प्रत्येक के लिए P belongs to A। P क्या है? बिंदु है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, जो कि ये सत्य है। जब ये सत्य है तो क्या होगा? ये P कॉमा P बिलोंग्स टू R, अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध है। अब सेकंड नंबर, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। अब यह है तुम्हारा, माना हमने मान लिया कि R का कोई ऑर्डर पेयर है P कॉमा Q, जहां P और Q बिलोंग्स टू A, इंप्लाई दैट इस ऑर्डर पेयर का क्या अर्थ होगा? रिलेशन के आधार पर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी। अब मैं इसको उल्टा कर दूं तो कथन यही रहेगा, अर्थ यही आएगा, इंप्लाई दैट बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, ये मैंने इधर कर दिया और ये जो है P वाला पहली तरफ कर दिया, तो दूरी तो बराबर ही होगी। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, जो कि ये सत्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस रिलेशन के आधार पर इंप्लाई दैट Q कॉमा P बिलोंग्स टू R, अतः संबंध R सममित संबंध है। अब थर्ड नंबर, सत्रात्मक संबंध। सत्रात्मक संबंध में हम दो ऑर्डर पेयर R के लिए, माना P कॉमा Q बिलोंग टू R तथा Q कॉमा S बिलोंग टू R, यहां बिंदु P Q व S बिलोंग टू A, इंप्लाई दैट, इसका क्या मतलब हुआ? रिलेशन के आधार पर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी। ये तुम्हारा बिंदु है, ये मिट गया है हाथ से, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, इसका अर्थ हो गया। फिर तथा लगा दी मैंने, फिर इसमें बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी। अब इनसे हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि इंप्लाई दैट, ये जो है सूचित करता है, इंगित करता है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी। इंप्लाई दैट P कॉमा S, ये ऑर्डर पेयर जो है, इस तरह का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग टू R, यानी दो हमने ले लिए। अब मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन बताई थी, विस्तार से बताई थी, व्याख्या की थी, और उस वीडियो को देखना और अच्छी समझ में आ जाएगा। अब अतः संबंध R सत्रात्मक संबंध है। अब ये तीनों संबंध है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और सत्रात्मक भी है। जब तीनों संबंध हैं तो वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है, हैंस प्रूव। अब देखो यहां तक तुम्हारा सिद्ध हो गया, अब यहां से चलेगा प्रश्न। अब देखो हैंस प्रूव। अब हम क्या करेंगे, अब बिंदु P 0 0 जो मूल बिंदु नहीं है, P जो है मूल बिंदु के बराबर मूल बिंदु नहीं है, तो ऐसे बिंदु P से संबंधित वे सभी बिंदु हों जिनकी मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अर्थात ये कहने का मतलब ये हो गया कि यदि बिंदु O, अब मैंने मूल बिंदु को O मान लिया, क्या मान लिया? O,
ये तुम्हारा मूल बिंदु है, ये तुम्हारा मूल बिंदु है, ये जीरो मत मानना, ये बिंदु है जिसके निर्देशांक मूल बिंदु के क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो अर्थात यदि बिंदु O 0,0 मूल बिंदु है, यानी इसके निर्देशांक है, तथा OP बराबर K। अब मैंने OP बराबर K मान लिया और O को मूल बिंदु मान लिया। यदि इफ जहां K क्या है, एक अचर है, तो बिंदु P इज नॉट इक्वल टू कोष्टक में 0,0, यानी P जो है मूल बिंदु, P जो है P बिंदु है और उससे संबंधित जो 0 0 नहीं है से संबंधित बिंदु मूल बिंदु से अचर के दूरी पर स्थित होंगे। इसके आधार पर मैंने OP बराबर के मान लिया ना, तो बिंदु ठीक है के दूरी पर स्थित होंगे। अतः बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0,0, यानी जो मूल बिंदु नहीं है P से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय। इस बिंदु को छोड़ करके जो शेष बिंदु है उसमें अगर रिलेशन लगाया जाए, यानी ये संबंध लगाया जाए, अतः बिंदु P इज नॉट इक्वल टू मूल बिंदु, इज नॉट इक्वल टू मूल बिंदु बोल सकते हैं, जो 0 0 निर्देशांक होते हैं, से संबंधित बिंदुओं का जो समुच्चय होगा वो क्या हुआ, एक वृत्त होगा, एक वृत्त है। जैसे मान लीजिए यह कोई वृत्त है और ये केंद्र O, ये तुम्हारा P और इसको मान लिया मैंने K। अब P से संबंधित जो होंगे, P से संबंधित जो बिंदु होंगे वो कौन से होंगे, जो इस दूरी के ही बराबर होंगे। कहीं ले लो, इस दूरी के बराबर होंगे। इस दूरी के बराबर होंगे। अब ये बिंदु जो है इस तरह से ये अनंत बिंदु होंगे, ये जो बिंदु है ये P से संबंधित हैं। तो इन बिंदुओं का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, एक वृत्त होगा। भाई एक वृत्त ही तो बन जाएगा, एक वृत्त है होगा जिसका केंद्र क्या है, O, जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O या मूल बिंदु, तथा यह वृत्त P से होकर जाएगा। ये जो ये बिंदुओं का जो समुच्चय से जो वृत्त बन रहा है वो P से होकर के जाएगा। यहाँ पर मैंने समझा दिया है आपको। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, अब A क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, में R बराबर T1, T2, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा, यानी एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, T1 एक त्रिभुज, T2 दूसरा त्रिभुज, T3 तीसरा त्रिभुज, कोई सा हो सकता है। अब इसी तरह से T1, T2 ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर कैसे आएंगे, इसमें क्या रिलेशन है कि T1 T2 के समरूप है, ये समरूप का संबंध है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये हमको सिद्ध करना है। फिर भुजाओं
3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 माना, भुजाओं 5 12 13 T2 माना। ये क्या है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पर। और जो है तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज को हमने समकोण त्रिभुज T3, समकोण त्रिभुज T3। त्रिभुज यानी त्रिभुज को मैंने T1 ये संकेत है ये। अब देखो ये 3 समकोण त्रिभुज है, ये 3 समकोण त्रिभुज है, 1 2 3 समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज को T1 माना, इस त्रिभुज को T2 माना और इस त्रिभुज को T3 माना। ये संकेत हैं T1 T2 T3 ट्रायंगल के। तो देखो त्रिभुज T1 की भुजाएं इतनी दी हुई हैं, त्रिभुज T2 की भुजाएं ये हैं, त्रिभुज T3 की भुजाएं ये हैं। अब समझो, तो हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हो कि कोई से 2 त्रिभुज हों, उनकी संगत भुजाओं में जो अनुपात होगा, संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होगा, तो वे दोनों त्रिभुज परस्पर एक दूसरे के समरूप होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो यहां पर देखो 3/6 1/2 आ रहा है, 4/8 ये भी 1/2 आ रहा है, 5/10 ये भी 1/2 आ रहा है। तो संगत भुजाओं में अनुपात कैसा हो गया, बराबर हो गया। संगत भुजाओं में अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज T1 त्रिभुज T3 के समरूप है। ये समरूप का निशान है, ये तुल्यता संबंध का निशान नहीं है, ये ध्यान से समझ लेना। ये जो है समरूप का निशान है। त्रिभुजों में जो चिन्ह इस तरह का होता है वो समरूप का होता है। त्रिभुज T3, अतः त्रिभुज T1 और त्रिभुज T3 परस्पर संबंधित हैं, संबंधित है। ये यहां से यहां तक का तुम्हारा ये आंसर है, ये हल है। अब देखो ऊपर वाला हमें सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है। तो यहां से आ जाइए, ए बराबर एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, आर ये दिया हुआ है, ये दोनों विभिन्न है। अब फर्स्ट नंबर है सुतुल्य संबंध। चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, अतः संबंध आर सुतुल्य है। सेकंड नंबर सममित संबंध। माना ये ऑर्डर पेयर मैंने आर का लिया संबंध का, जहां T1 T2 बिलोंग टू ए, इंप्लाइज दैट T1 T2 के समरूप है। इसका क्या मतलब है, T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, इंप्लाइज दैट T2 T1 के समरूप होगा। इसलिए T2 T1 ऑर्डर पेयर है, बिलोंग टू आर में करेगा, अतः संबंध आर सममित है। अब थर्ड नंबर सकारात्मक रिलेशन यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। माना जो ऑर्डर पेयर लिए हमने आर के, जहां T1 T2 T3 बिलोंग टू ए, इंप्लाई दैट, अब इसका क्या मतलब है, बिलोंग टू आर का T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है, इंप्लाई दैट T1 T3 के समरूप होगा, इंप्लाई दैट T1 T3 ऑर्डर पेयर में बिलोंग टू आर। जहां मैं लिख दिया है, जहां ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह मैंने लगाए हैं, ये चिन्ह लगाए हैं मैंने, ये समरूप के हैं, समरूप का चिन्ह है, न कि तुल्यता संबंध का।
वो तो संबंधों में लगाया जाता है। ये ट्रायंगल है, इतना सोचने की सोचो कि ये तो ट्रायंगल है, और वो संबंध में जो निशान लगाया जाता है इस तरह का, संबंध के संबंध में वो तुल्यता संबंध का होता है। जहां ये जो चिन्ह है इस तरह का, वो समरूप का चिन्ह है यहाँ पर। अतः संबंध आर सकारात्मक है, इसलिए यह संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हैंस प्रूव्ड, यह मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। देखो बेटा, आज जो है गुलाल की होली है और अच्छी तरह से होली मनानी है, सद्भाव प्रेम से, लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना है और आराम से मिलो। और ये सद्भाव का, होली का त्योहार है, ये सद्भाव का प्रतीक होता है। लेकिन इसमें उल्टा कर देते हैं कि बहुत से आदमी होते हैं, अब वो नशा कर लेते हैं और आपस में लड़ बैठते हैं और एक दूसरे का मुंह फोड़ देते हैं। तो देखो, ये समझदारी का खेल नहीं है। समझदारी का खेल तो यही है कि आपस में मिलो जुलो और अच्छी तरह से अपना होली का त्योहार मनाओ।